कम बैक स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हमने जो यहाँ पर आपके सामने सेंटेंस दिए हैं वो बेस है अभी तक जितना भी हमने टेंसेस को कवर किया है। तो सबसे पहले तो अगर आप इन सभी टेंसेस को कर लेते हैं बिल्कुल सही, तो इसका मतलब आपको हमारा जो कंसेप्ट है टेंसेस का वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और हाँ, इनको करने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो टेंसेस है वो बस एक टाइम का खेल है। यानी कि अगर आपने सेंटेंस में इस चीज़ को पहचान लिया कि ये जो सेंटेंस है इसमें किस टाइम की बात की है, वो टाइम अभी का है, वो टाइम पुराना है कि वो टाइम आने वाला है, तो आप टेंस को बिल्कुल सही करेंगे, उसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो अभी जो मैंने आपको सेंटेंस दिए हैं उसमें बस आप ये देखिए कि जो कंडीशन है वो अभी की है, यानी अभी चल रही है कंडीशन। तो अगर वो सिर्फ अभी की कंडीशन है और अभी चल रही है, इसका मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। और उसका रूल तो आपको पता ही है कि आपने इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है। लेकिन अगर वो कंडीशन जो है वो हमेशा की स्थिति है किसी की, मतलब वो उसकी आदत ही है, किसी इंसान की आदत ही है कि वो ऐसे करता है या वो ऐसा है, इसका मतलब वो एक प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। तो उसका रूल भी आपको पता है कि आपने अगर ही शी इट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सब्जेक्ट लगाना है, एस लगाना है। और अगर आई वी यू दे प्लूरल है तो आपने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसमें कोई भी एस वगैरह नहीं आएगा। तो चलिए, आपको क्लियर हो गया है। तो सबसे पहले हम सबसे इजी वाला टेंस आपको देंगे और आपको देखना है कि आप इसको कर पाते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर इसको ध्यान से पढ़िए और इसके टाइम को जानिए, इसकी कंडीशन को जानिए कि कैसी कंडीशन है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ही यूजुअली बिहेव वेरी कामली बट टुडे ही इज रूड। यानी कि यहाँ पर ये इसकी आदत क्या है कि ये कामली मतलब शांति से बिहेव करता है। और एक और चीज़ है, जो आदत होती है उसमें अपने आप नेचुरली मुंह से ता ही निकलता है कि वो ऐसे करता है, यानी वो कामली बिहेव करता है। यानी ये तो आपको पता चल गया कि ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि ये क्या है, किसी की आदत है, हमेशा की स्थिति है, परमानेंट है। तो इसका रूल तो आपको पता चल ही गया है कि अगर ही शी इट दिया है, जैसे ही है यहाँ पर, तो आपने क्या करना है, बिहेव उसके साथ एस लगा देना है, यानी बिहेव्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही यूजुअली बिहेव्स he usually behaves very calmly but today he is rude। यहाँ पर वो आज ही ऐसा रूड है, यानी ये सिर्फ अभी की कंडीशन, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस, यानी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आर एम प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर क्योंकि ही दिया है, ही एक सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज आएगा और आईएनजी यहाँ पे बीइंग आ जाएगा। यानी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ही यूजुअली बिहेव्स वेरी कामली बट टुडे ही इज बीइंग, यानी इसका आंसर होगा ही इज बीइंग रूड। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब सेकेंड लेवल पे जाते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे हमारा जो लेवल है वो टफ होता जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये कहता है कि वाई यू मेक सिली मिस्टेक्स वेन एवर द एग्जाम बैगिन। यानी ये किसी की आदत है ना कि जब भी एग्जाम आते हैं तो वो सिली मिस्टेक करता है, ये इसकी आदत है। वो सिली मिस्टेक हमेशा नहीं करता, जब एग्जाम आते हैं तभी वो सिली मिस्टेक करता है, यानी ये उसकी आदत है, यानी ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ पर यू लिखा हुआ है, तो यू के साथ आपने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क आ गया तो आपने उसमें डू लगाना है, यानी यहाँ पर क्या आएगा, वाई डू यू। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा वाई डू यू। वाई डू यू मेक सिली मिस्टेक्स वेन एवर द एग्जाम begins, जब भी एग्जाम शुरू होते हैं। ये क्लियर हो गया आपका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डू यू मेक और begins।
अब हम अपने नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। शी डैश ड्रिंक कॉफ़ी बट दीज डेज शी ड्रिंक ग्रीन टी। यानी इसमें दो तरह के टाइम दिए हुए हैं। एक तो क्या है कि उसकी आदत है, नॉर्मली वो कॉफ़ी पीती है, ती है। देखिए ध्यान से मैं किस पे फोकस कर रही हूँ, ती है यानी कि उसकी आदत है। शी ड्रिंक्स, तो यहाँ पे शी है तो यहाँ पर आ जाएगा वर्ब प्लस एस, यानी शी ड्रिंक्स कॉफ़ी बट दीज डेज, इन दिनों। तो दीज डे जो ऐसा वर्ड है ना कि जिससे पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस है। यानी यहाँ पर क्या आएगा, बट दीज डे शी इज ड्रिंकिंग, क्योंकि ये कॉन्टिन्यू है, ये उसकी आदत नहीं है, वो सिर्फ अभी की कंडीशन है, वो हमेशा ऐसे नहीं करती है। इन्हीं दिनों वो पी रही है। जब काम जो है वो अभी हो रहा है सिर्फ, तो अपने आप नेचुरली मुंह से रहा है, कर रही है, इस तरह की वर्ड्स आते हैं। और जो आदत होती है उसमें करती है, करती थी। लेकिन अगर अभी की बात हो रही है तो कर रही है, पी रही है, ग्रीन टी पी रही है। तो वो किससे पता चलता है, दीज डेज से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ड्रिंक्स एंड ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स एंड ड्रिंकिंग। अब आएंगे अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ। इसमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई नॉट अंडरस्टैंड वट यू से राइट नाउ। तो राइट नाउ मतलब अभी का टाइम है, जो टाइम है वो अभी का है, यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस है, यानी कि इज आर एम प्लस आई एन जी वाला रूल। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम अभी क्या, राइट नाउ अभी क्या कह रही हो। तो हम हिंदी में भी बोलते हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो हमें लगता है कि आ रहा है यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस है, तो हम इसमें आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग लगा दें, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंड जो है वो एक स्टेट वर्ब है, यानी इसमें आईएनजी नहीं लगता है, बस अंडरस्टैंड ही रहता है। ये इसे कहते हैं स्टेट वर्ब, जो वैसे के वैसे ही रहते हैं। एक अंडरस्टैंड आपका स्टेट वर्ब है, और एक आपका फील, नो, और ये भी आपके स्टेट वर्ब है। यानी इनमें आपको मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। अब यहाँ पर अगर आपको कभी भी फील वर्ड मिल जाए तो, और साथ में आपको नो वर्ड मिल जाए, अंडरस्टैंड वर्ड मिल जाए, तो आईएनजी तो इनके साथ कभी भी आपने लगाना ही नहीं है, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। यानी यहाँ पर आई है तो आई का सिंपल रूल है कि आपने कुछ एस वगैरह कुछ नहीं लगाना, बस एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो आई है तो आई के साथ क्या आएगा, आई डू नॉट, जिसे शॉर्ट में आई डोंट भी बोलते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड वट, तुम क्या कह रहे हो अभी इसी वक्त, क्या कह रहे हो। इसमें तो हम अपना रूल लगा सकते हैं ना, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर सेइंग राइट नाउ, कि तुम अभी क्या कह रहे हो। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो, आप इसको इजीली समझ सकें। तो हमारा इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डू नॉट अंडरस्टैंड मतलब डोंट अंडरस्टैंड और आर सेइंग, डोंट अंडरस्टैंड और आर सेइंग। इसको क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी में जो स्टूडेंट है गलती करते हैं। आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है और इससे आपको भी पता चलेगा कि आपको कितना क्लियर हो रहा है। और अगर हाँ कुछ क्लियर नहीं हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि इसी तरह के और भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहे तो मुझे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अब हमारा नेक्स्ट जो है, ही एक्ट फुलिश टुडे, ये थोड़ा इजी है क्योंकि इतना लेवल आपने टफ जो पार किया है उसके हिसाब से काफ़ी इजी है। ही एक्ट फुलिश टुडे, टुडे यानी कि उसकी आदत नहीं है कि वो फुलिशली एक्ट करता है, वो बस आज ही कर रहा है, रहा है। आज की बात हो रही है ना, तो अपने मुंह से निकल रहा है, आज ही कर रहा है, हमेशा नहीं करता, आज ही कर रहा है। यानी ही इज एक्टिंग
ही इज सारे रूल पर क्या है कि ही एक्ट फुलिश टुडे, यानी कि वो जो फुलिशली एक्ट कर रहा है वो हमेशा नहीं करता, उसकी आदत नहीं है कि वो हमेशा ही ऐसे फुलिशली एक्ट करता है, वो सिर्फ आज की बात है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कि वो फुलिशली एक्ट कर रहा है। तो नेचुरली मुंह से रहा है वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर एज पर रूल हम क्या लिखेंगे, ही इज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है ना, तो ही के साथ इज आएगा और प्लस आईएनजी लगाना है। तो ही इज एक्टिंग, एक्ट प्लस आईएनजी, ही इज एक्टिंग फुलिश टुडे। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं ताकि समझने में इजी रहे। ही नॉर्मली बी वेरी सेंसिबल। अब यहाँ पर वो नॉर्मली सेंसिबल है के लिए क्या लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बी है तो है के लिए क्या लगा देंगे, इज। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इज एक्टिंग इज। ये रूल तो इजी भी था। अब नेक्स्ट देखिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि अभी की बात हो रही है कि पुरानी आदत है। तो यहाँ पर ये रहा लुक, देखो, तो लुक है देखो, तो यानी कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस ही है, क्योंकि देखो बोला है तो मतलब अभी की बात है ना। तो लुक द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, क्योंकि अभी की बात है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, तो यहाँ पर चिल्ड्रन ज़्यादा है तो आर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आर, और एज पर रूल क्या लगाएंगे, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा देंगे, यानी कि प्ले आ जाएगा और आईएनजी प्लेइंग। तो यहाँ पर आ जाएगा लुक द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, दो द यूजली, तो यूजली मतलब ज़्यादातर वो इंडोर्स ही रहते हैं, स्टे इंडोर्स, तो यूजली से इसकी आदत का पता चल रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दे यूजली स्टे इंडोर्स, क्योंकि यहाँ पर दे लगा है तो इसका रूल क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि आपने दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कुछ एस वगैरह कुछ नहीं आएगा, यानी दे स्टे। आवाज मत करो। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आर प्लेइंग और स्टे, आर प्लेइंग और स्टे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा आर प्लेइंग स्टे, यानी ऑप्शन बी। तो चलिए अपने नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि शी टॉक एज इफ शी नो एवरीथिंग दो शी यूजली मेक एरर्स। तो यूजली मेक एरर्स मतलब ज़्यादातर वो एरर्स मतलब गलतियां करती है, यानी उसकी आदत हो गई। और अभी कैसे बात कर रही है, जैसे वो सब कुछ जानती है। शी इज टॉकिंग, ऐसे बात कर रही है जैसे वो सब कुछ जान रही है, यानी ये जो आपका है, ये आपका बोलने से तो ऐसे लग रहा है ना कि जैसे ये एक प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, तो इसमें हम शी इज़ टॉकिंग एज इफ शी इज़ नोइंग। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नो जो है वो एक स्टेट वर्ब है, अंडरस्टैंड, नो और फील जो है वो एक स्टेट वर्ब है। तो यानी यहाँ पर ये तो हम लगा दें कि शी इज़ टॉकिंग, तो इसमें तो हम लगा दें कि वो ऐसे बात कर रही है एज इफ, लेकिन ये जो है ना यहाँ पर शी नोज आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगाएंगे हम। तो इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको कि यहाँ पर मैंने नोज क्यों लगाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों लगाया, क्योंकि नो जो है वो एक स्टेट वर्ब है। ये हमेशा कभी भी ये प्रेजेंट कंटिन्यू में नहीं आता, बोलचाल में बेशक हमें लगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू है, लेकिन हमेशा इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगाना है। और यहाँ पर तो इसकी आदत है ही कि वो दो शी यूजली मेक एरर्स, की वो ज़्यादातर गलतियाँ करती है, शी है तो शी के साथ क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा, यानी शी मेक्स। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इज टॉकिंग नोज मेक, यानी इज टॉकिंग नोज मेक्स, यानी ऑप्शन सी। अब अपने नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे जो इजी है।
क्योंकि इतना हाई लेवल आपने पार किया है तो उसके हिसाब से तो काफ़ी इजी है। द मैनेजर जनरली, जनरली ज़्यादातर, आदत उसकी। द मैनेजर जनरली वैल्यू डिसिप्लिन, यानी ज़्यादातर वो जो है वैल्यू करता है डिसिप्लिन को। करता है, ता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, और मैनेजर सिंगल है, एक पर्सन है, तो वैल्यू के साथ एस लग जाएगा, वैल्यूज। बट दिस वीक, लेकिन इस हफ्ते, यानी कि अभी की कंडीशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस है। दिस वीक ही इज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू है तो उसका वही रूल तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर एक है तो इज लग जाएगा, और आईएनजी लगाना है तो कैसे लगाएंगे, ही इज बीइंग, ही इज बीइंग केयरलेस। तो हाईलाइट कर लेते हैं इसको। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वैल्यूज एंड इज बीइंग। तो वैल्यूज इज बीइंग, यानी सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाई यू ऑलवेज, ऑलवेज है तो आदत लग रही है ना कि हाँ ऑलवेज लिखा है तो वाई डू यू आएगा, क्योंकि यू के साथ डू आता है, आएगा भी, नॉर्मली आता है, लेकिन यहाँ पर एक सस्पेंस है इसमें कि यहाँ पर आपने क्या करना है कि वाई यू ऑलवेज इंटरप्ट मी व्हेन आई स्पीक, जब मैं बोलता हूँ तुम मुझे इंटरप्ट क्यों करते हो जब मैं बोलता हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सही भी है एक तरह से, लेकिन जब आप इसमें इस बात को बोलते हुए थोड़ा गुस्सा दिखा रहे हो, अपनी इरिटेशन दिखा रहे हो ना, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की फॉर्म में लिखना है। यानी वाई आर यू ऑलवेज इंटरप्टिंग मी, वाई आर यू ऑलवेज इंटरप्टिंग मी व्हेन आई के साथ क्या लगेगा, स्पीक, इसमें कुछ भी एस नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट्स ये तो थी हमारी आज की टेंस प्रैक्टिस। एक लास्ट वाला आपके लिए, आपके होमवर्क के लिए दे रही हूँ, इसको करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर लिख के दिखाइए, और उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूँगी। और तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए जब तक कि हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता है। कीप प्रैक्टिसिंग।